बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर, मैं मोहम्मद रमज़ान देसी डेरा यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से बाखरियत होंगे और अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। आज की वीडियो मैं डायरेक्ट टॉपिक की तरफ आता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी डिटेल से है, हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, इसलिए जो है ना वो मैं कोशिश करूँगा कि बाकी बातें न करूँ, जो सिर्फ जो है ना वो अपने असली जो वीडियो का टॉपिक है उसी पर बात करूं। तो उसमें ये है कि आज की वीडियो, जैसा आप जानते हैं कि अभी 2024 गुजर चुका है, 2025 की कुर्बानी के लिए दोस्त भाई काफ़ी मैसेज कमेंट्स करते हैं कि बकरे हमने पालने हैं, उनकी खुराक के हवाले से, उनकी ख़रीदारी के हवाले से, फिर उसके बाद आगे जब हम तैयार करेंगे तो उस वक्त हमें जो है ना वो कितनी बचत आएगी। कि इसमें दो कैटेगरी रखी हैं। एक जो है ना वो हाफ टाइम जो है ना अगर आप उनकी चराई कर लें, सेकंड टाइम जो है ना उसको दाना वंडा बाकी चीज़ें जब डालें तो उस पर कितना खर्चा आएगा, खुराक का कितना खर्चा आएगा, बकरा कितने का परचेज करना है, किस सीज़न में करना है, और इसके बाद अगर फुल टाइम अगर चराई की जाए और शाम को उनको दाना वंडा कम मिकदार में डाला जाए तो उस पर कितने अखराजात आते हैं, इस पर मबनी ये वीडियो है। तो जो फुल स्टॉल फीडिंग वाले हैं वो फिर, क्योंकि अभी ये वीडियो की ड्यूरेशन लंबी हो जाती है, वो फिर किसी दिन अलग से जो है ना वो पूरी डिटेल से मैं वीडियो बना के लगा दूंगा। जो सिटी एरिया के दोस्त हैं जो घरों में पालना चाहते हैं, स्टॉल फीडिंग है, उनका चराई का बंदोबस्त नहीं है, उस पर वो वीडियो होगी। तो अभी अगर बात करते हैं कि 20 बकरों की, ये मैंने प्लान तैयार किया है 8 महीने के लिए। 8 महीने के लिए क्यों किया है कि ये मैं आपको मशवरा भी दूंगा कि अभी से जो है ना वो बकरों की खरीदारी ना करें, क्योंकि ये जो मौसम है बरसात का, अभी सावन भादों का मौसम है, इसमें बीमारियां ज़्यादा लगती हैं, चिड़चिड़ पड़ जाते हैं, उसके बाद इनको जो है ना लूज मोशन लग जाते हैं, क्योंकि हरा घास होता है खाती हैं और कीड़े मकोड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी बीमारियां लग जाती हैं। तो उस सूरत में क्या होता है कि फिर ख़र्चा ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि अगर बीमारियां ज़्यादा होंगी उसका मेडिसन का भी खर्चा, 2 महीने की खुराक का भी खर्चा, फिर उसकी ये है कि जिन जानवरों को लूज मोशन लगेंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे, दोबारा उनकी उस लेवल तक लाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अभी 15 सितंबर तक जो है ना वो आप इन बकरों की परचेजिंग ना करें। तो अगर 15 सितंबर से आप ख़रीदना शुरू करें और आगे जून के शुरू में तकरीबन पहले दूसरे हफ्ते में ईद आ जाएगी, तो वहाँ तक जो है ना वो आपके 8 महीने बनेंगे। तो 8 महीने अगर आप 20 बकरे पालेंगे, उनकी खुराक का कितना खर्चा आएगा, उनको आपने जो परचेज़ करने हैं वो कितने कितने के करने हैं। तो इसमें आपको जो इनकी कीमत है, कीमत ख़रीद, वो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 6 से 7 महीने का बकरा लें, क्योंकि आगे जब 8 महीने रह जाएंगे तो 6-7 महीने का बकरा सितंबर के बाद लेंगे आप, तो उस वक्त वो 14-15 महीने का हो जाएगा, आराम से 2 दांत हो जाएगा। तो 6-7 महीने का बकरा आप लें, और बकरा वो लें कि आप चेक करके लें कि बकरा बनने वाला हो। ठीक है जी। आम जो है ना वो देसी दोगला या इस तरह का ना ले लें कि जिस पर ख़र्चा भी करें और बाद में वो बकरा भी तैयार ना हो सके। अच्छी नस्ल का कोशिश करें आप, बीतल, मक्खी चीना या इस तरह के जो बकरे होते हैं उनको देख कर आपने परचेज़ करने हैं, ताकि उस वक्त आपका वो अच्छा बकरा 1 लाख से ऊपर का जो है ना वो सेल हो सके। तो हम एवरेज उसकी सेल की जो है एवरेज रखेंगे 1 लाख रुपए, और जो उसकी परचेजिंग करनी है 6-7 महीने का पट्ठा, वो 30 से 40 हज़ार के दरमियान रखेंगे। ठीक है जी। उसमें कुछ आपको 30 हज़ार के भी मिल जाएंगे, 40 हज़ार के भी मिलेंगे, कुछ 35 हज़ार के मिलेंगे, लेकिन हम उसका एवरेज रेट जो है ना वो 35 हज़ार रखेंगे। आप कोशिश करें कि जिस इलाकों में अच्छी जानवर जो है वो मुनासिब रेट पर मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें के लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ा घर से निकलना पड़ता है, तो रेट बढ़ जाते हैं। काफ़ी दोस्त वो मैसेज करते हैं कि जी इतने की बकरी नहीं मिलती है, इतने का बकरा नहीं मिलता है। मेरे भाई घर बैठकर कुछ भी नहीं मिलता है, मैं आम वीडियो में बताता रहता हूँ। इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, तो रेट बढ़ जाते हैं। तो 35 हज़ार हम एवरेज उसकी कीमतें ख़रीद लगाते हैं, जो कि हमारा जो कम अज़ कम 1 लाख तक जो है ना वो सेल हो सके। तो उसके लिए आपने खुराक का जो करना है, वो अगर आधा टाइम अगर आपने चराई करनी है, खुली ज़मीनें आपके पास, घास वगैरह है,
जैसे पंजाब के हमारे इलाकों में लूसन वगैरह आम वो हरे पट्ठों की सूरत में दस्तयाब होता है। बाकी इस तरह के काफ़ी हरे पट्ठे जो है ना वो दस्तयाब होते हैं, आम ज़मीनें होती हैं। लेकिन ये इस तरह का मेरा जो पहाड़ी इलाका है, इस इलाके के में काफ़ी ऐसे दरख्त हैं जिनकी जो है ना टहनियाँ काट कर इनके पत्ते जो है ना वो खाने के काम आते हैं। जैसे किक्कर हो गया है, फुलाई हो गई है, बेरी हो गई है। इस तरह के और काफ़ी दरख्त हैं जो इनको खुराक के लिए जो है वो दस्तयाब होते हैं हर इलाके में, तकरीबन पहाड़ी इलाके में। तो आधा टाइम आप इनकी चराई पर रखें। चराई बाहर लेकर नहीं जाते तो तब भी उनको घर ले आएँ, पत्ते उनको काट के आप घर भी खिला सकते हैं आधा टाइम। और सेकंड टाइम जो है ना उनको दाना वंडा ये चीज़ें रखें। तो उस वक्त पर आपका खर्चा कितना आएगा कि 1.5 किलो हमने जो है ना रखी है शुरू के 4 महीने की। क्योंकि बकरा जो जो बड़ा होता जाता है उसकी खुराक की स्केल भी बढ़ती जाती है। तो 8 महीने को हमने हाफ हाफ कर लिया है। 4 महीने आपने उनको करना है कम खुराक पर। उसकी 1.5 किलो पर डे हमने खुराक रखी है। और जब 4 महीने से आगे वो बढ़ेगा तो फिर उसी खुराक को हमने डबल कर दिया है, 1.5 के बजाय फिर 3 किलो खुराक कर दिया है। जबकि एक टाइम अगर चढ़ाई हो तो दूसरे टाइम 3 किलो खुराक बकरे के लिए बहुत ज़्यादा खुराक है। लेकिन फिर भी इसका खर्चा हमने ज़्यादा डाला है ताकि हम बचत का सही से अंदाज़ा कर सकें। तो उसमें क्या है कि ये 5 अज्जा मैंने शामिल किए हैं इसकी खुराक में, जो आधा टाइम चराई करनी है। इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं आप अपने इलाके के हिसाब से। अगर इन चीज़ों में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो ये एक चीज़ ख़त्म कर सकते हैं, उसी जगह नई चीज़ डाल सकते हैं। कीमत के लिहाज से, रेट के हिसाब से देखें कि ये चीज़ हमें फ़र्क किया मकई है, मुझे इधर महंगी पड़ती है तो मैं इसकी जगह कोई और चीज़ ऐड कर लूँ इसके मुतबादल, तो वो कर सकते हैं। लेकिन मैंने 5 अज्जा जो रखे हैं उसमें तूड़ी है, गंदम की जो तूड़ी है वो 1000 रुपये मन है मेरे पास। तो बाकी आगे पंजाब के इलाकों में ये इससे भी कम रेट पर मिल सकती है। लेकिन कम अज़ कम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये मन के हिसाब से हमारे यहाँ मिलती है। इसी तरह चोखर है, गंदम का चोखर जो आम बाज़ार से मिल सकता है। खल बनोला है, मकई है और गंदम है। ये 5 अज्जा हैं। इनकी आप खुराक तैयार जब करेंगे तो एक दिन की एक बकरे की जो कीमत बनेगी इस खुराक की वो 95 रुपये है। हम राउंड फिगर करके इसको 100 रुपये कर लेते हैं। 100 रुपये अगर डेली का खर्चा लगाते हैं तो महीने का जो है ना एक बकरे का खर्चा कितना आ जाएगा, 3000। इस तरह 4 महीने का जो है ना उसका 12,000 बन जाएगा। और अगले 4 महीने का वो डबल अगर खड़ा करेंगे तो 24,000 बन जाएगा। ठीक है जी। तो 24 और 36,000 रुपये ये इसकी खुराक का खर्चा आ गया है। उसके बाद 35,000 का आपने वो ख़रीदा था तो 75,000 का वो बकरा आपको, बल्कि 71,000 का वो बकरा आपको पड़ गया है। 36,000 खुराक का और बाकी 35,000 का आपने ख़रीदा है, 71,000 आपका इस तरह खर्चा हो गया है। 4,000 ऊपर आप लगा लें, क्योंकि बकरे को सेल करने से पहले कुर्बानी से कम अज़ कम 1.5 महीना पहले जो है ना गोश्त वाला वंडा आपने शुरू करवाना है। उससे पहले ये आम खुराक जो मैंने बताई है इसी पर इनको चलाना है। महीना 1.5 जो है ना वो गोश्त वाला वंडा आपने इनको शुरू करना है। उसके अलावा इनकी दवाइयों का, मेडिसन का खर्चा डाल के 4,000 रुपये वो एक्स्ट्रा मैंने शामिल करके 75,000 रुपया इनका खर्चा निकाला है। 1 लाख का अगर वो बकरा सेल होता है तो 25,000 रुपये आपको एक बकरे से बचेंगे। एक बकरे से अगर 25,000 बचते हैं तो इसी तरह 20 बकरे हैं आपके पास। 20 बकरों में से आप ये 5 लाख रुपये जो है ना वो बच जाते हैं 8 महीने के। तो उसको अगर साल पर डिवाइड करें, क्योंकि बकरे तो आपने 8 महीने पाले हैं लेकिन साल तो आपका पूरा चला गया है इसी मद में। तो वो अगर निकाली जाए उसकी मंथली एवरेज तो 41,000 रुपये पर मंथ आपने की मजदूरी बनती है जो आपने मुनाफे की सूरत में हासिल की है। ये होगी है पहली कैटेगरी। जब आप आधा टाइम उसको चराई पर रखेंगे, आधा टाइम खुराक पर रखेंगे। तो दूसरा अभी जो दूसरी कैटेगरी है वो क्या है कि वो फुल टाइम चराई है। सुबह से लेकर शाम तक आपने उनको खेतों में चराई कराई है, जंगलों में चराई कराई है। पट्ठे पत्ते आपने काट के उनको घर में खिलाएं, लेकिन फुल टाइम वो खिलाएं। रात को सिर्फ आपने उनको दाना जो दिया है उसमें जो अज्जा हमने शामिल किए हैं वो मकई है, गंदम है। इसी तरह तारा मीरा जो है ना, तारा मीरा पहले जो कैटेगरी मैंने तरीका बताया उसमें भी आपने हफ्ते में कम 2-3 दफ़ा आपने इतना सारा पर बकरा जो है तकरीबन
اندازن چوکھر میں مکس کر کے اس کو کھلاتے رہیں۔ بکروں میں گرمی نہ زیادہ ہو، گرمی نہ کریں تو کہ ٹھنڈے رہیں، کیونکہ ہمارے یہ جو علاقے ہیں جدھر سے میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں تو ادھر جو ہے نا آنڈل بکروں کی قربانی کو پسند کیا جاتا ہے۔ قربانی کے لیے آنڈل بکرے لوگ خریدتے ہیں، خصی بکرے نہیں خریدتے ہیں، جبکہ پنجاب میں اور کافی سارے علاقوں میں جو ہے نا وہ خصی بکروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ تو خصی بکروں کی تو چلو میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس علاقے میں بیٹھا ہوا، ادھر جو ہے نا وہ آنڈل بکرے کی قربانی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ تارا میرا بڑا میں نے گھر میں آزمایا ہوا ہے، بڑا کامیاب نسخہ ہے اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے۔ تو آپ ڈیلی بیس پہ چوکھر میں تھوڑا سا وہ مکس کریں، اس کو کھلا دیں۔ ایک تو سردیوں کے بعد جب موسم بہار آئے گا اس پر چمک آئے گی، دوسرا یہ ہے کہ وہ آخری دن تک جو ہے نا وہ مستی نہیں کرے گا۔ تو یہ ساتھ آپ کھلاتے رہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو دوسری کیٹیگری ہے اس کا اس طرح یہ گندم، مکئی، تارا میرا اور چوکھر، ان کا اگر خرچہ نکالا جائے، یہ آپ نے صرف رات کو کھلانے ہیں، دن کو تو چرائی کھلانی ہے۔ یہ چار چیزیں مکس کر کے رات کو کھلا دیں۔ یہ اس طرح 55 روپے پر ڈے جو ہے نا وہ اس کا خرچہ آتا ہے ایک بکرے کا۔ 55 روپے پر ڈے اگر خرچہ آتا ہے تو اس کا جو ہے وہ 8 مہینے کا جو خرچہ بنتا ہے وہ بنتا ہے 13,200 روپے فی بکرا۔ 13,200 روپے فی بکرا جو ہے نا وہ آپ کا 8 مہینے کا خرچہ بنے گا اس دانے کا، اور آخری وہی 4,000 روپے جو اس کا میڈیسن کا اور جو 1.5 مہینہ آپ نے ونڈا کھلانا ہے اس کا 4,000 روپے ایڈ کر کے تقریباً 17,000 پر بکرا آپ کو یہ خرچہ پڑ جاتا ہے۔ 17,000 وہ 35,000 کا آپ نے خریدا ہے، تو اس طرح وہ بکرا آپ کو کتنے میں پڑ گیا؟ 52,000 میں۔ 52,000 میں یہ آپ کو بکرا خرچے سمیت پڑا ہے۔ جب اگر وہی بکرا آپ 1 لاکھ کا سیل کرتے ہیں تو آپ کو 48,000 روپے فی بکرا جو ہے نا وہ بچت آئے گی۔ تو 48,000 روپے فی بکرا اگر آپ کو بچت آتی ہے تو 20 بکروں کا حساب لگا لیں، تقریباً 9,60,000 روپے بنتے ہیں۔ منتھلی اس کی ہم بچت کا حساب کریں تو تقریباً 80,000 روپے پر منتھ جو ہے نا وہ آپ بچا سکتے ہیں ان 20 بکروں میں سے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے فل ٹائم چرائی کرنی ہے اور رات کو دانہ بنڈا کھلانا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ پلان آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ جو دوست بھائی شہر کے رہنے والے ہیں جو مکمل سٹال فیڈنگ پر پالنا چاہتے ہیں تو وہ تھوڑی سی میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے فل ٹائم جو ہے فیڈنگ پر پالنا ہے، فیڈ پر پالنا ہے، تو ان کی بچت تو بہت کم آئے گی۔ لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسا پلان ان کو دوں کہ ان کا خرچہ کم ہو اور بچت وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ وہ ویڈیو میں تیار کر کے انشاءاللہ جلد چینل پر لگا دوں گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔